हमने की है, ये अल्फाज गलत है। जिनके जिनके घर के अल्फाज हैं, उनसे क्यों नहीं ले रहे आप? अच्छा ठीक है, हम ठीक है नजर भाई लेते हैं, एक मिनट हमें बात थोड़ी सी बात जी। अबू जरार भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अबू जरार भाई आप बोल रहे हैं? वैस भाई, वालेकुम सलाम। अच्छा वैस भाई, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बाजी से भी और आपसे भी, सफिया बाजी से भी। ये अल्फाज जो सीकर भाई ने कहे हैं, क्या उनके अपने ज़ाती अल्फाज हैं? आप बताइएगा प्लीज, मैं नहीं था। नहीं नहीं, ये नहीं, उनके अपने जाती नहीं थे। नहीं, अपनी जाती है ना, ठीक। वो कौन से वाले? वो सेकंड वाले गुजरात उनके अपने मुंह से। सफिया भाई, ये अभी जो अवैस भाई ने दोहराए हैं इधर, वो उनके ज़ाती अल्फाज थे। उन्होंने खुद कहा है अपने से, या के जो आपके कुतुब हैं उनमें से कहीं से कोट किया है, ये बता दीजिए। हाँ अच्छा, ये तो यही तो पूछ रहे हैं हम, ये जाती हैं, यही तो पूछ रहे हैं हम उनसे कि भाई आपको हवाला रखें सामने, तो उनके जाती हैं। यही तो कह रहे हैं। अगर इसके ऊपर हवाला उनके पास मौजूद हो, फिर अगर ये वो बात अबू जरार भाई, वो बात आपकी नहीं देखें, अगर एक चीज लिखी हुई है ऑलरेडी, मैं पढ़ता हूँ कहीं किसी किताब से। मेरे भाई, मेरी बात सुने, मैं आपको बताता हूँ, आपकी बात दुरुस्त है। आप जो बात कह रहे हैं ना, आप अबू जरार भाई 100% दुरुस्त बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भाई हम ना असूल तय कर रहे हैं। जब असूल तय होगा तो उसके बाद ही हम क्लियर करेंगे ना भाई कि ये जाती हैं, गैर जाती हैं या क्या है। तो अभी फिलवकत ये जाती हैं, आप इसको कंसीडर जाती करें। नहीं अवैस भाई, एक चीज मैं अगर लिखी रूहानी खजाइन से पढ़ता हूँ, सीरत मेहदी से पढ़ता हूँ, यहाँ आपके सामने, वो अल्फाज मेरे तो नहीं है। तो फिर सीकर भाई को बोले स्टेटमेंट सामने लगा दें, सीकर भाई को बोले स्टेटमेंट लगाएं सामने। आप खोले ना, आप सीरत मेहदी खोले, जल्द अव्वल आप नजर आ जाए, उधर क्या लिखा है बताएं आप। सीरत ये जो अल्फाज है ना जो आप कह रहे हैं, जल्द अव्वल पेज 251। आप पढ़ें क्या लिखा है वहाँ पे, पढ़ें, बताएं आप, पढ़ें आप। अभी मैं आउट हूँ ना, मैं अभी उसमें मेरे और सीसीडी भाई, मैं कोई गेम नहीं कर रहा यार, अल्लाह के बंदे। आप लोग यार, आप लोगों में इतनी नफरत भाई क्यों पाई जाती है, मुझे तो ये समझ नहीं आती। आप लोगों के हक की भी बात करो तो तब भी बुरे, आप लोगों नहीं कहो ना। अच्छा वो सीसीडी भाई मुझे, अब मैंने, अच्छा इनके हक की बात करो तब भी ये बुरा भला कहते हैं, इनके अगेंस्ट बात करो तब भी बुरा भला कहते हैं। मतलब इसका मतलब वही, वो सही है। वो उन्होंने कहा बोलो तो भी बुरा भला कहते हैं, एडी बोलो तो भी बुरा भला कहते हैं। हाँ। तो सब एक जैसे उनका नहीं होता, कुछ को मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है, वो सही हो जाती है टाइम के साथ। लेकिन अगर कोई सुना सकता है एग्जैक्ट उसके अल्फाज जिस तरीके से वो बोल रहा था, भाई दी है 300 बदरी भाई। अभी तो मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने वो जाती बदरी भाई, वो होती है बात। मैंने कहा था कि अगर उन्होंने मिर्जा साहब को कोई दी है ना तो उसके ऊपर मेरी बात है। अभी तो फिर वक्त, अभी तो दिमाग की वैसे बत्ती गुम हो गई यार बदर भाई। Who is this CCD that you need clarification? पैनल भाई वो कह रहे हैं बार बार सुना दे। जाहिद साहब कह रहे हैं, जाहिद साहब उसमें कोई इतनी अच्छी बात नहीं कि बार बार सुनाई जाए, लेकिन अगर किसी ने नहीं सुनी हुई है, मजबूरी है हमारी। तो ये देखें, ये लोग बात बता क्या, मैं तो वही तो कह रहा हूँ कि ये सीकर भाई लोग यार, ये लोग जो इनका हवाला है ना, ये सामने रखें, ये जो हवाला है सामने रखें ताकि इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट हो। अब ये कह रहे थे कि कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो फिर अली अगर सीकर साहब के वर्ड्स हैं तो फिर तो बुरी बात है। ये बात कह रही है अवैस को भेजे हैं फतेह इस्लाम भाई ने, यार मुझे भेजे हैं भाई, लेकिन यार बात K2 खान भाई, बात करने का कोई तरीका, मैंने आज तक कभी किसी से बदतमीजी नहीं की, ठीक है भाई। उनका अगर कोई पुरानी रंजिश है उनको, तो वो सीकर भाई से खुद सॉल्व करें भाई। मुझे आगे क्यों बात कर रहे हैं? वो एक सवाल सामने रखे, उस सवाल का जवाब दे दें। तो ये थोड़ी है यार कि मेरे ऊपर आके वैसे बदतमीजी करना शुरू कर देंगे। कल गालियाँ भी उन्होंने खुद दी हैं इतनी, मैंने अब सारी गालियाँ यहाँ पे बताऊँ तो फिर अच्छी बात रहेगी। सीकर साहब के अल्फाज बताएं फिर देखें। नहीं वैसे अच्छा नहीं हुआ, स्टार्टिंग ही गलत हो गई है। मैं तो समझी थी कि वो अल्फाज आप प्ले करने लगे तो मैं ज़्यादा ही साइड पे हो गई थी, लेकिन ठीक है। अगर वो दोबारा आते हैं तो एक न्यू स्टार्ट होना चाहिए डिस्कशन। लड़ाई का फ़ायदा कोई नहीं ना। चलो कोई बात नहीं। वैसे भाई यार बड़ा अफसोस होता है यार देख के ना, पता है क्या मतलब मकसद होता है। देखें, हर जो भी लोग आते हैं यहाँ पे वो अपना एक नज़रिया रखते हैं, और मतलब मकसद होता है तबलीग का ना, कि हम लोग मतलब अपना मैसेज जो है वो मतलब फैलाना चाहते हैं।
बेशक वो अहमदी हजरात हैं, बेशक अहले तशय्युई हैं, बेशक अहले सुन्नत वल जमात हैं, जो भी हैं, मतलब वो अपना एक 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 तबलीग का एक तरीक़ेकार है, एक मतलब चीज़ है ना। और ये मैंने कोई सुन्नत से नहीं देखा कि आप सल्लल्लाहु ने किसी को नाउज़ुबिल्लाह इस तरह से बिहेव किया हो, गालियाँ निकाली हों। तो बड़ा अफसोस होता है ये चीज़ देख के, और अपनों में ज़्यादा होता है कि ये क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं यहाँ पे ना। अजमत भाई मेरी बात सुने, अजमत भाई जी देखें, आप जो राय रखते हैं अजमत भाई, आप आके क्रिटिसिज्म भी करते हैं, आपको पता होता है, मतलब देखें, यू आर नॉट अ बेबी बॉय, आई एम नॉट अ बेबी बॉय। बिल्कुल। आप जब आप कोई बात करते हैं, अभी आपने आके बात की जी कि वहां पर ये हुआ, आप लोगों ने ज्यादती की, भाई वो आपका हक है, आप कहें कि भाई बिल्कुल, मुसलमान वही- बिल्कुल 100%। एग्जैक्टली, मैं वैसे भी आपसे एग्री कर रहा हूँ इस पॉइंट से आपके, तो बिल्कुल जो मैं 100%। भाई जो मैं समझता हूँ मैंने बयान कर दिया भाई कि उसमें अल्फाज वो नहीं है। अब ये बात कहना कि आके भाई शाउट करना, आवाज, मैं भाई अजमत भाई मैं आवाज ऊंची नहीं करता हूँ, ठीक है, और अगर वो मुझे पता आवाज है वैसे ऊंची, भैया आपका, तो यार ये तो बात अच्छी नहीं है। नहीं 100% इसी तरह ही है। मतलब एक एक बात हो रही थी, आप अपना यहाँ पे आ रहे हैं, आप अपना एक पॉइंट रख रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको क्या कही है, मैंने कहा यार ये दो के कंपैरिजन दिए, जहाँ पे मैंने आपको कहा यार जरीउल्लाह भाई का वो एटीट्यूड उस तरह का था, मैंने आपको वो भी बात की। नाइट राइडर जब मैंने कहा यार उन्होंने बंदे ने कोई इस तरह की कोई ना, मतलब ना एग्रेसिव बात की, ना कोई वो, मतलब उसके वैलिड पॉइंट्स है, तो वहां पे उनका था थोड़ा सा। यहाँ पे आपकी क्योंकि ब्रॉड थी तो उसका मैंने रेफरेंस दिया। अब वल्लाह आलम, आप कह रहे हैं कि फतेह इस्लाम भाई फोन पे थे, तो शायद उनका मतलब नहीं, हमें पता चला वहां पे कोई गलत बात हुई है, तो वो आप एक्सप्लेन कर रहे थे, तो इन द मीन टाइम ये सारा कुछ शुरू हो गया। लेकिन आई थिंक मतलब एटीट्यूड दोनों साइडों से ना, मतलब इस टाइम अजमत पे भाई बड़ा उस दिन condemn ना करने मेरी वाला बात था। सुनिए, देखिए मेरी बात सुने, अगर मैं ऐसा अनफेयर बंदा होता ना, उस दिन इन्होंने कहा कि सीकर ग्रुप भाई जो लोगों का ग्रुप है ना, इन्होंने कहा कि फतेह इस्लाम भाई जो है ना, इन्होंने वो किया है, कोई इनके ऊपर लगाया कि इन्होंने हजरत अली की गुस्ताखी ऐसे कुछ इस तरह का ना कोई चीज़ की है। तो जब उन्होंने ये बात की ना, तो मैं वो बंदा था जो इन्होंने मुझे इनबॉक्स में मैसेज भी किया, मैंने उसका रिप्लाई रिस्पॉन्ड भी किया, और मैंने ओपन कहा कि भाई मैंने नहीं सुनी। यार यही कर सकते ना आप हक और सच की बात नहीं, नहीं, वैसे आप क्या कह रहे हैं कि मतलब आपने कहा ये कि मतलब आपने गुस्ताखी की? नहीं, ये सीकर भाई लोगों ने कहा कि फतेह इस्लाम साहब ने ना गुस्ताखी की है हजरत अली की, ठीक है। अब इन्होंने कहा जी आप बताएं, मैंने कहा भाई मैंने तो नहीं सुनी। अब मैं अगर सीकर ग्रुप लोगों के साथ होता तो भाई मैं वहां पे कहता कि नहीं इन्होंने तो की है, और मैंने झूठी बात भी करी होती, मैंने वहां पे साफ कहा, मैंने लिख के भेजा, मैंने कहा भाई लिख के मैसेज भेजा, मैंने कहा भाई मैंने नहीं सुनी, मुझे नहीं पता, जब तक मैं मौजूद था या जितना मैंने सुना है भाई मैंने नहीं सुनी कि उनके मुंह से कि उन्होंने ऐसी बात की हो। आप भाई अब अगर मेरे भाई कहेगा तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझे मेरे ऊपर चढ़ाए, भाई मेरे भाइयों ने तो मुझे कुछ नहीं कहा, फिर इसका मतलब है कि इनसे तो फिर ये ईडी ग्रुप भी अच्छा, कि मैं जिनके पास आया हूँ तो इन्होंने मुझे कोई बात नहीं की, भाई मैं उन फतेह इस्लाम साहब के हक में बात करके आया हूँ, ठीक है। नहीं, मैं समझ अच्छा गया दूसरी बात ये जी। अच्छा दूसरी बात ये है भाई कि बात ये है कि एक बंदा आपसे पोलाइट वे में बात कर रहा है, आप यार से पोलाइट वे में बात करें। मैं भाई लड़ने वाला नहीं हूँ, मुझसे ना लड़ा जाता है ना मैं लड़ने वाला हूँ यार, तो आप जिनका मुकाबला है उनके साथ आप कर लो भाई। बिल्कुल, मतलब वैसे भी अफसोस की बात है, पर एनीवेज अल्लाह पाक सारों को हिदायत दे। तो मेरी तरफ से मुझे इजाजत दे। वैसे भी इंशाल्लाह ताला होती है फिर लेटर ऑन गपशप। ठीक है भाई। सर जी थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज सारों को। एम के भाई मैं ना ऐसा नहीं हूँ, वल्लाही आई प्रॉमिस, मैंने नहीं किया, बस मैंने सॉरी नो वर्ड भाई यूज्ड भाई, मैंने एम के भाई आप मुझे बता दें कि मैंने क्या स्टार्ट किया। उन्होंने मुझसे आके एक बात पूछी है, मैंने अपनी राय दी है, और उस राय के अंदर मैंने बता दी कि ये मेरी राय है भाई, उस राय से वो डिसएग्री करते हैं, वो मेरे ऊपर भाई शाउट करना शुरू कर दिया उन्होंने, और मैंने उनको पिकअप नहीं किया। आप यहाँ पे और भी मॉडरेटर्स हैं, मैंने पिक नहीं किया उन्हें, और इसके लिए मैं मतलब अब आपको क्या कहूँ यार, अब बंदा अच्छा भी नहीं लगता कि बंदा कसम खाए और ये चीज़ें कहे, अच्छी बात नहीं, मैंने नहीं उन्हें पिक किया भाई। उन्होंने जो स्टेटमेंट दी आप राय रख लें भाई, उन्होंने गलत स्टेटमेंट दी है। आप किसी को हक तो देना कि वो अपनी आज़ादी के तौर पे वो जो भी बात है वो बयान कर सके। मैंने जो बयान कर दी कि भाई ये है, बजाय कि जो स्टेटमेंट है जो कल से रोना पीटना डाला हुआ है बल आप लोगों के हक में, बल्कि हम लोग बोल रहे हैं यार कि भाई उन्होंने आपके काबिर के लिए बुरी बात की है, हम आपके हक में बोल रहे हैं, आप हमें ही बुरा भला किए जा रहे हो यार, और उसका जवाब दे ही नहीं रहे। एम के भाई
अभी भी मैं आपको मैं कसम फिर बंदा खाए तो अच्छी बात नहीं है। मैंने ये बताया है, मैंने ये साफ कहा है भाई कि जो बात हक की मैंने बताई फतेह इस्लाम भाई के से पहले मैं बताया। अच्छा कि सन भाई किस बात की, चलो ये बता दें मुझे किस बात के ऊपर आप कह रहे हैं मुझे? आप लोगों के हक की बात, आप लोगों के हक में खड़े हो तो तब भी आप बुरा कहते हो। मतलब अपनों से भी मैं बुरा भला कहलवाऊँ और आप लोगों से भी यार, दुख की बात है यार। अच्छा सन भाई, अब आप मुझे एक बात बताएं, जो शख्स अल्फाज अदा करता है क्या वो शख्स के पास ये हक हासिल है कि वो अपनी एक्सप्लेनेशन दे, उससे पूछा जाए? अब अगर अब ना तो मैं कोई मुफ्ती हूँ ना मैं कोई आलिम हूँ यार, मैं एक आम सा छोटा सा इंसान हूँ भाई, और एक इंसान हूँ, एक इंसानियत होती है यार। मैं जो बातें आपके हक की होती हैं उसको ऊपर भी आवाज़ उठाता हूँ भाई, जो मुझे जैसा लगता है मैं वही वो बयान कर देता हूँ। लेकिन अगर आप मुझे ये समझते हैं कि यार पता नहीं मैं मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब को मानता हूँ, तो ऐसा नहीं है, मैं उनको नहीं मानता हूँ। अच्छा मैं बताता हूँ, वो जो वर्ड अगर आप सुनेंगे ना उसमें सन भाई, उसमें ऐसा है कि वो कहते हैं कि जो उन्होंने गुस्ताखी की है ना, जो मतलब वो गुस्ताखी कर रहे थे जो फतेह इस्लाम साहब, वो कह रहे थे वो, अब ये कितना बुरा लफ्ज़ है जिसे बार बार हम लोग रिपीट करते हैं यार। मैंने कब बचाया वजीर कानून भाई? भाई पकड़े उन्हें, जो मर्जी कहें उन्हें, मेरे फूफी के बेटे हैं वो। मैं सीकर को बचाने वाला, मतलब आप लोग ये समझते हैं कि मैं उसको बचा, मतलब मेरी इतनी मेरी वर्थ है मेरी कि मैं उनको बचाऊंगा यार? अच्छा सन भाई मेरी बात सुने, मैं 100% दुरुस्त हूँ, ये बात भी तो ज़रूरी तो नहीं है। मैं भी तो इंसान हूँ, गलती कर सकता हूँ। क्या मेरे पास ये मार्जिन नहीं है गलती का? तो ये जो आप बात कह रहे हैं ना कि कहाँ बनाऊँ वजीर कानून भाई, मैं उस ये ब्रोड उनके खिलाफ, डर्टी सीकर, शेम ऑन यू, ये उनके खिलाफ ब्रोड रही। आपने अपने मुखालफी की नहीं बल्कि एक माँ की हुर्मत की है। अब ये उनके हक में है यार। कोई अंधा भी होगा ना वो कहेगा कि वो ये उनके खिलाफ ब्रोड है। तो की हो गया मशीना का तो गर्म हो गया ना यार, की हो गया है? क्यों डर्टी सीख करे बता? डर्टी यार वो फतेह गाली इस्लाम देना, क्यों नहीं है? 1 सेकंड, डर्टी फतेह इस्लाम क्यों नहीं है? ये जो डर्टी मीर सलीम क्यों नहीं है? डर्टी स्टूडेंट क्यों नहीं है? वो क्यों नहीं है और ये क्यों है? मतलब स्टूडेंट की मैं ये नहीं कह रहा कि सीकर है, वो क्यों नहीं स्टूडेंट ने है और ऐसी ये कोई बात क्यों की है है? तो स्टूडेंट ने कोई ऐसी बात की तो सामने लगा दो। आप बताओ मुझे, स्टूडेंट की कोई बात है, कोई ऐसी बात है तो दिखा दो स्टूडेंट की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अवैस भाई तराजू के पलड़े बराबर करे ना। अगर सीकर भाई के लफ्ज़ के नाम के साथ अगर डर्टी लिखा है तो हर वो शख्स जिससे कल ये सवाल पूछा गया था कि क्या ये तज्जिया मेरा करना जायज़ है या नाजायज़ है, जिसने इसमें रजामंदी का इजहार किया डर्टी तो वो भी है। जहाँ पे जरीउल्लाह से फ़ोन पे आपकी बात हुई थी, क्या उसने इनकार किया? उसने कहा कि ये बड़ा गलत तज्जिया है, वो भी डर्टी है। स्टूडेंट से आपकी बात हुई थी, उसने इनकार किया है तो ये गलत तज्जिया है, वो भी डर्टी है। फातिह कादियान से आपकी बात हुई, उसने इससे इनकार किया, वो भी डर्टी है। मीर सलीम इस वहाँ पे बैठा सुन रहा है, अगर वो इसके साथ रजामंदी का इजहार करता है वो भी डर्टी है। तो यहाँ लिखे सबके नाम, खाली एक सीकर भाई का क्यों? यार यूसुफी भाई, इनको अपना गुस्सा निकाल लेने देना यार। आप अपना गुस्सा खुल के निकालो भाई, आप अपना गुस्सा खुल के निकालो। अवैस का मैंने बताया कि भाई अवैस साहब के हुए ताल्लुकात ख़राब, तो अवैस साहब ने ज़ाहिरी बात है अपना गुस्सा निकालना है। कल अवैस साहब के ऊपर बड़ा प्रेशर था कि आपकी ब्राड थी, आपने ये सारा कुछ करवाया। हाँ, बाकी बाजी सफ़िया का जो है वो मैं नहीं कह सकता कि उनको अल्फाज अगर बुरे लगे हैं, उन्होंने अपनी पोस्ट लगा दिया, ठीक है, तो उन दोनों का हक बनता है वो अपना गुस्सा निकालें, कोई इशू नहीं है।
वरना सवाल जो था वो अगर आपको हमने तो बड़ी गुंजाइश से, बड़े प्यार से और बड़े बड़े एहतराम के साथ एक सवाल रखा था कि ये हमारा सवाल है। अगर हम ये, सीकर ने भी यही कहा था कि अगर मैं ये तज्जिया जो मैं बयान कर रहा हूँ, जो ये अल्फाज शातमियत के, तौहीन के या बद तहजीबी के, बदकलामी के, बदतमीज़ी के ज़ुमरे में आते हैं तो आप बता दें। ये यूसुफ़ी भाई की बात बिल्कुल ठीक है कि अगर तो ये अल्फाज बदतमीज़ी के ज़ुमरे में, बद तहजीबी के, बदकलामी, जो भी आप इसको कहना चाहें, अगर ये वल्गैरिटी है, जो भी आप इसको कहना चाहते हैं, तो यूसुफ़ी भाई का मुतालबा बिल्कुल ठीक है कि कल जिन लोगों ने हाँ में हाँ मिलाई है और तवीलें कर कर के बताते रहें कि हाँ इस तरह कहा जा सकता है, इस तरह नहीं कहा जा सकता, इन अल्फाज में कहा जा सकता है, इस तरीके से कहा जा सकता है। तो सीकर ने तो कोई तरीका नहीं बताया था, अभी सीकर ने तो सिर्फ अल्फाज तो जो है वो सामने रखे थे। तो फिर उन लोगों के भी नाम यहाँ पे होने चाहिए साथ सीकर के, खाली सीकर का नाम क्यों है? आपने अपना गुस्सा निकालना है, आप निकालते रहे, लेकिन बात यूसुफ़ी भाई ने बिल्कुल ठीक की है कि नाम तो फिर उनके भी रखे ना यहाँ। और आप जब से यहाँ पे ब्रॉड पे बैठे हैं और ये पोस्ट सफिया आपा ने लगाई है, उस वक्त से कितने अहमदी आई हैं और उन्होंने ये कंडेम किया और उन्होंने कहा है कि ये बड़ी गुस्ताखी की, बड़ी बेअदबी की। छह लोग, छह अहमदी थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नीचे से ऊपर वो नहीं आ सकते, तो नीचे से लिखा है ना। नहीं, नीचे लिखने वाले भाई ने भी लिखा है, नहीं कह सकते ना। ये तो देखो, मैंने भी लिखा था यहाँ, उनको हम जानते हैं ना। लेकिन बात ये है कि अगर कोई बंदा आके यहाँ पे माइक पे आके बोल के कहता है कि जी ये मैं अहमदी हूँ, मेरा जमात अहमदिया से ताल्लुक़ है और ये जो बात सीकर साहब ने की है तो मैं इसको कंडेम करता हूँ और ये जुमला इस तरह बयान करना बिल्कुल गुस्ताखी, बेअदबी और तौहीन के ज़ुमरे में आता है, तो वो बंदा तो ऑन द रिकॉर्ड आएगा। लेकिन जो नीचे लिख रहे हैं हमें नहीं पता कि ये कौन है। एक ही बंदा 6 आईडियों से लिख दे तो हम जो मशहूर है ना, जो मशहूर हैं, जो बोलते हैं, हम उनको तो मानते हैं ना। ये तो नहीं है ना कि जो मैं उनको कह रही हूँ कि जो शक है जिनके ऊपर, मौला हफीज भाई को जानते हो, सन को जानते हो, अब जानते हैं इनको। दूसरी बात ये है कि आप लोग जब ये बार बार कह रहे हो ना, ये प्रेशर टैक्टिक है कि अहमदी आकर बोले, इसका मतलब ये है कि अहमदियों को आप इस डर में डाल रहे हो कि कोई है जो सांप निकलेगा बाद में और ये सारा कुछ होएगा। हेलो म्यूजिक। पहली बात तो ये है कि कल का बयान आप सुन लें। सीकर भाई से जब ये पूछा गया, उन्होंने इसको ऑन किया, उन्होंने कहा कि ये जो मैं अपनी बात बार बार दोहरा रहा हूँ, जो मैंने बयान की है, मैं समझता हूँ, उन्होंने खुद ये कहा, मैं समझता हूँ कि यह अखलाक से गिरी हुई बात है, उन्होंने खुद कहा। उसके बाद यहाँ पे आके कुछ लोगों को तकलीफ़ हुई और फिर इवन अवैस भाई ने भी इस चीज़ का इजहार किया कि यहाँ उनको किसी मुरब्बी साहब ने ये कहा है कि आप ये बात ना दोहराएं, क्योंकि सीकर साहब कह रहे हैं ना कि ये बात बहुत बुरी है। मैं समझता हूँ ये गैर अखलाकी बात है और बड़ी तौहीन अमेज़ बात है कि इस तरह का जुमला बार बार बयान करना। तो उनको तो अवैस भाई को तो उन साहब ने मना किया है कि आप अपने मुंह से ये ना कहें, आप ना ये कहें कि ये बड़ी गिरी हुई बात है। तो इसका मतलब अवैस भाई आप इसमें शामिल हैं। नहीं, अवैस भाई से पहले मुझे निबड़ लेने देना। ये अवैस भाई भी इसमें शामिल है ना, ये इस तौहीन के जुमरे में तो अवैस भाई भी आते हैं, क्योंकि अगर मुरब्बी साहब ने उनको मना किया, ये बाज आ गए हैं ये बात कहने से, तो फिर तो वो मुरब्बी साहब उस पहले और ये उनके बाद, इसका मतलब ये कि इस बात को गलत बात कही है ना। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा कि आप ये ना कहें कि ये गलत है, इसको उन्होंने कहा आप ये ना कहें कि ये गलत बात है। उन्होंने तो उनको नहीं, उन्होंने कहा है कि हम इल्जामी जवाब में कह सकते हैं, वैसे नहीं कह सकते। नहीं, वो तो वो बात की बात है। पहले तो बात यह है कि इनको उन्होंने मना किया कि आप अपने मुंह से ये ना कहें कि ये बड़ी गलत बात है। पूछिए, ये सामने बैठे हैं, ये भी मना नहीं किया। अच्छा, शाहरुख आए हैं, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने तो अभी को बिठा के फिर ले स्टेटमेंट, हम नीचे जाते हैं फिर। ठीक है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जाए। हाँ जी शाहरुख, मैंने तो अभी आपकी 1 मिनट वेब रोड देखी है, तो ये क्या किसके कौन सा सीकर है? ये एक ट्रूथ सीकर है, एक दूसरा सीकर है, क्या बात हुई? नहीं पता नहीं। कल सुनी है ब्रॉड? कौन सी? सीकर साहब जो है ना, एडी वाले, जिनको मैं बहुत अप्रिशिएट करती थी, पसंद करती थी,
उन्होंने जो है रिपीटेडली एक स्टेटमेंट दिया है, और वो स्टेटमेंट जो है किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है, बहरहाल मेरे लिए नहीं है। तो वो उसके ऊपर जो है फिर बात हो रही थी, तो साथ में जो है वो कहते हैं कि अच्छा फिर अहमदी कंडेम करें उसको, या फिर कहें कि ये बात सही है या गलत है, तो उसके ऊपर। लेकिन अगर आपने वो बात ही नहीं सुनी हुई है, तो अगर कोई रिकॉर्डिंग प्ले कर सकता है, मैं थोड़ा दूर हो जाऊंगी। नहीं मुझे नहीं पता, मैं अपने पास से कोई बात क्योंकि जब नीचे कुछ भी सुनी नहीं, मुझे नहीं वो और भी हैं, लुबना, जाहिदा, और काफ़ी लोग हैं जिन्होंने कल की नहीं सुनी है। तो अगर वो रिकॉर्डिंग कोई प्ले कर सकता है सिर्फ सीकर के अल्फाज, तो मेहरबानी होगी, क्योंकि मेरे लिए तो मुनासिब नहीं लग रहा है कि मैं प्ले करूं। जी साहिल, आप प्ले करने लगे? मैं अवैस भाई को कहता हूँ वो प्ले क्यों? कर दें। जाहिद करने दो। जाहिद को पता नहीं क्यों इतना फड्डा चल रहा है। जाहिद, अगर साहिल प्ले कर देगा वो ऑडियो, तो उसमें कोई हर्ज तो नहीं है? इसको प्रॉब्लम हो रही है कि हमने सीकर का नाम, एडी का नाम क्यों ले लिया? मैं अपने भाई के साथ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो देखो जरा, वो अच्छा खासा रिकॉर्डिंग प्ले करने आया था नीचे जाहिद के मैसेज के ऊपर। जी भाई ठीक है, बड्डे आए। मैं अपनी बहन के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। नहीं, मुझे पता है मैं जितना भी इनसे फड्डा कर लूंगी ये लोग मेरे खिलाफ ब्रॉड नहीं लगाएंगे, इतना तो मुझे भी पता है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो गलत बात की है, क्या शादमियत हुई है? शादमियत तो नहीं मैं कहूँगी उसको, लेकिन एक माँ को लेकर वो अल्फाज बोलना वो अच्छे नहीं है। और उसके ऊपर ये कहना कि सब अपना वो दे, पॉइंट ऑफ व्यू दे, तो हम दे रहे हैं। और कल क्यों नहीं दिए थे अहमदियों ने? क्या मुझे ये बात बोला समझ किसके आती है। बारे में है, कुछ बता तो दें, मुझे तो पता नहीं है किसके अम्मा जान के बारे बोला है। में, अम्मा जान के बारे में वो कह रहे थे कि उन्होंने पहले अम्मा जान का नाम नहीं लिया, फिर उन्होंने साहब ने फरमाया कि मुबारक साहब रेले। अब ऐसे रिपीट कर देता है। रिपीट करने से अच्छा रिकॉर्डिंग कोई लगा दे। मुश्किल है शाहरुख, प्रॉमिस मुश्किल है बोलना। देखिए वो तो गलीज ज़बान इस्तेमाल करते रहते हैं, तो कुफार का तो काम ही ये है। तो अगर कोई गलत बोला है तो वो तो फिर मैं भी नहीं सुन सकता, क्योंकि वो तो गलीज लोग हैं। उन्होंने कहा है कि जो मुबारक थे ना, मुबारक उनकी छोटी उम्र में डेथ जिनकी हो गई थी ना, तो वो अपनी मामा के, अब ऐसे बिलाल रिपीट कर दोगे? नीचे वालों ने भी नहीं सुनी हुई ना बात, बहुत सारे लोगों ने नहीं सुनी हुई बात। तो ये भी जुल्म है कि हम किसी को सुनाए ना, और बार बार मैं बोलती जाऊं कि गलत बात है, गलत बात है। हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। हो सकता है वही बात मुझे गलत लगे और शाहरुख कहे नहीं बाजी इसमें ऐसे ऐसे है। केटू, मैं नहीं लगाना। मैं नहीं लगा रही, क्योंकि मुझे वाकई में ठीक है, मैं बेशक अगर किसी और के खिलाफ लगाती तो मैं इतना ज़्यादा ना लिखती, डर्टी डर्टी सी का शेम ऑन यू, ये सब ना लिखती। सीधी बात है, मैं किसी और के खिलाफ जब लगाती, क्योंकि मुझे पता है कि ये लोग जवाब में जो है मुझे गालियाँ नहीं पड़ेंगी, इज्जत कर लेंगे। लेकिन जितना आप जिसके ऊपर भरम रखते हो और समझते हो कि ये लोग इतने अच्छे हैं, ये लोग ऐसी बात नहीं कर सकते। पढ़ लो नीचे। देखें ये तो गलीज बात है, इस पे मैं क्या बोलूं। गलीज लोगों का काम ही गलीज बात करना होता है। ऐसे तो सारे कुफार ही लगाते हैं ना, मुल्हिद भी इसी तरह करते हैं, क्रिश्चियन भी इसी तरह करते हैं। फिर हम करेंगे कोई बात तो फिर गुस्ताखी होगी। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार करने वाले हैं, हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। लेकिन
ये लोग कहाँ से अच्छा, वो आते हैं, बात कैसे इस बता तरह की दिया बातें किसी कर ने? लेते हैं। बात बिल्कुल बता दिया किसी ने या मैं बताऊंगा? वो नीचे लिख दिया है, नीचे लिख दिया, और केटू खान ने भी लिखा है कि अच्छा कहाँ जी, से मैं आते बता हैं ये देता लोग, हूँ इस तरह की शाहरुख बातें भाई, कर लेते हैं। मैं बता देता हूँ, रुक जाओ, ये करेगी। मैं दूर जा रही हूँ, बाजी रुको। जरा, हाँ आप जरा दूर चले जाए। बहरहाल कोई बात नहीं। जी शाहरुख भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? शाहरुख भाई के पासो अमीगो donde tu voy? शाहरुख भाई तो नीचे उतर गया उस्मान भाई। Ese está no bien. उनको दोबारा कॉल पे ले लो शाहरुख को। हाँ, ताफा कह रहा है, ताफिन का नीचे मैसेज आया, कहता शाहरुख चेक योर पीएम प्लीज। ओ यार, शाहरुख कॉल करो नसरुल्ला भाई अमीगो। हाँ, हो गई बात। मैं दिखाता हूँ आपको। हमारो कह रहे हैं कि इस्लाम के दुश्मनों, आप लोग गुस्ताखियां करना चाहते हो, जिस पर मिर्जा साहब ने इल्जामी जवाब दिए। मिर्जा साहब ने इल्जामी जवाब दिए। इल्जामी जवाब इज डिफरेंट थिंग। सीकर को कोई इल्जामी जवाब तो नहीं दे रहा था। सीकर से कोई अहमदी आके बात कर रहा था जो इल्जामी जवाब होगा। शाहरुख कहाँ गया? शाहरुख भाई के लिए गाना गा रहा हूँ ना। कहीं दूर चले जाए। मुझे एक्सपैंड करना जरा। क्या कौन है? करना? मुझे एक्सपैंड करना है। मैं खुद क्यों नहीं कर सकता अपने आप? ये क्या चलो ना, मुझे एक्सपैंड करे बड़ी स्क्रीन बड़े सोफे पर उठाऊं। मैं खुद क्यों नहीं कर सकता? मुझे सारे राइट्स दो यार। कुछ उल्टा पुल्टा, कोई उल्टा पुल्टा ना लिख देना, टॉपिक से इधर उधर नहीं, जाना। ये देख, ये शाहरुख भाई को कहा, चलो यार क्या मैंने कोई, ये शाहरुख भाई को कहा गया है अभी जो आप, मैंने कहा ना कि मैं बताने लगा हूँ, आप दूर चली गई। आपने कहा मैं जरा सा कादियान का जिली हज कर रहा हूँ, तो ये तब तक ये देखो, ये वो मैसेज आया नीचे उसका ताफे का और रसूलुल्लाह साहब का, कि एक ने कहा कि मुझे कॉल करो, दूसरे ने कहा कि अपना पीएम चेक करो। कोई होगी ना बात उनकी आपस की बात होगी। मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने जिंदगी में पहली दफा देखा कि किसी गैर अहमदी को कोई इंसान बुरा भला, कोई अहमदी किसी गैर अहमदी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता।